वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बताएंगे आपको कुरार्स पर मौजूद कदीम तरीन शहरों में से मदीनतुल औलिया मुल्तान का शुमार होता है। इसकी कदामत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 325 ईस्वी में सिकंदर आजम की आमद इसी शहर में हुई। इस शहर में कम से कम 1.25 लाख औलिया किराम मदफन हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से शेख नवीद नासिर। कुरे अर्ज पर मौजूदा कदीम तरीन शहरों में मदीना औलिया मुल्तान का शुमार होता है। इसकी कदामत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है 325 ईस्वी में सिकंदर आजम की हलाकत इसी शहर में हुई। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के घोड़े इसी शहर में दौड़े, जिसके बायस इस्लाम की कौंपलें इस शहर में फूली। औलिया अल्लाह ने जमीन पर बसेरा करके इसे मुकद्दस कर दिया। इस शहर में कमोपेश 1.25 लाख औलिया कराम मदफन है, जो इस शहर को बाकी शहरों से मुनफरिद करते हैं। यही वजह है कि दूर नजदीक से आए अकीदतमंद इस शहर की हदूद में दाखिल होते ही अपनी जूतियां उतार देते हैं। खाना काबा और मदीना सऊदी अरब में ना होता तो मुल्तान में होता, इसलिए से औलियातुल मुल्तान कहते हैं। और लोग अपने मोहब्बत में और अकीदत में यहाँ पर जूते उतार देते हैं, इससे इस तरह प्यार करते हैं। मुल्तान की काशी गिरी और नकाशी जहाँ सियाहों को अपनी तरफ खींचती है, वही इस शहर में मौजूदा फन तामीर के अजीम शाहकार नवादरात में शामिल हैं। घंटा घर, दमदमा, निगार खाना, म्यूनिसिपल लाइब्रेरी और अंदरून शहर में मौजूदा मसाजिद और मज़ारात सियाहों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। दमदमा सियाहों के लिए इस शहर का सबसे पसंदीदा मकाम, क्योंकि सियाह पूरे मुल्तान का यहाँ से एक ही निगाह में नजारा कर लेते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि शहर में 6 तारीखी दरवाजों में से इस वक्त सिर्फ 3 दरवाजे बाकी हैं, जिनमें हरम गेट, दिल्ली गेट और बोहर गेट शामिल हैं, जो कि हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से खस्ता हाली का शिकार हैं। पार्टीशन हुआ उस दौरान जो जंगी हालात थे यहाँ के, उस दौरान दरवाजे शहीद हुए और उसके बाद ना ये दरवाजे कभी बने हैं बकाया, और जो मौजूदा दरवाजे थे उन पे भी नाजायज काबिज लोगों ने कब्जा करके उनकी तारीख को भी मक्स कर दिया। बड़े बड़े हुक्मरान और हमला आवरों के कदमों से आशाना ये दरवाजे सदियों की गुजरगाह पर आज भी आसियादा हैं। कैमरामैन टीम के साथ शेख नवीद नासिर, मुल्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर नौरीन निशात की जानिब से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी फवाद की गिरफ्तारी के खिलाफ खानेवाल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट होल्ड मैडम नौरीन निशात की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं मैडम नौरीन निशात साहबा से। जी मैडम, कहेगा चौधरी फवाद को गिरफ्तार किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, उनका कसूर भी नहीं, बेकसूर है वो, और इस बात की हम बहुत मजम्मत करते हैं। ये तो इंतकामी कार्रवाइयाँ को कर रहे हैं और ये हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इस एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे जैसे हमारे लीडर की कॉल आई। ये बताइएगा, डॉलर जो है वो दोबारा अपनी ऊंची उड़ान पे जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, अब भी तकरीबन 25 रुपए महंगा कर दिया गया है और इससे महंगाई पे इससे बहुत असर पड़ेगा। जो हमारा तबका जो 70% गरीब आवाम है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो अब ये तो शायद लगता है बहुत ही मुल्क में तबाही लाना चाहते हैं। तो पहले भी रजीम चेंज करके एक गुस्ताख साहबा को बिठा दिया, जो इंसान अच्छा नहीं। क्या हम पे हुक्मरानी ये बेईमान लोग करेंगे? जो करप्ट लोग हम पे हुक्मरान होंगे? हम कैसे मुसलमान हैं? हम एहतजाज भी ना करें। इनका ये कहना था कि चौधरी फवाद को बेकसूर जो है वो गिरफ्तार किया गया, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उसको रिहा ना किया गया तो हम जो है वो एहतजाज करेंगे। जी, खबर देंगे आपको हैदराबाद से। हैदराबाद में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह की काविशें मुस्बत साबित हुई हैं। इस हवाले से हैदराबाद के ताजिर क्या कहते हैं, बता रहे हैं शाहजेब शेख इस रिपोर्ट में। हैदराबाद जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, जितना बड़ा ये शहर है उतने ही बड़े इस शहर में ट्रैफिक के मसाइल हैं। इन मसाइल के हल के लिए DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह की जानिब से अहसन इकदाम उठाए गए और ट्रैफिक एहलकारों की नफरी में इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ जगहों पर इनको हम प्लेस करेंगे और कहीं पे भी ट्रैफिक की कंजेशन का प्रॉब्लम आएगा तो दे विल स्ट्राइक एज ए क्विक रिस्पॉन्स फोर्स
from the traffic side. جو ہے ایسے مین پوائنٹس جہاں پہ ون وے کی وائلیشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے رانگ سائڈ ڈبل پارکنگ، اس کو ریموو کرنا جو ہے اہم اس کے اندر شامل ہے۔ حیدرآباد کی تاجر برادری کی جانب سے ڈی آئی جی حیدرآباد کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ایسی مارکیٹیں جہاں ٹریفک جام معمول ہوتا تھا، ان میں بھی ٹریفک نفری کی تعیناتی کے بعد ٹریفک کی روانی میں خاطر خواہ بہتری نظر آنے لگی ہے۔ جو یہ اقدامات جو ٹریفک کے نظر آ رہے ہیں بہت اچھے اقدام ہیں جو ہمارے حیدرآباد کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ صاحب نے کیے ہیں، پلس اس میں ڈی سی حیدرآباد صاحب کے بھی اقدامات نظر آ رہے ہیں۔ کراچی 300 جوان ٹریننگ کے ولیجز ہیں جس میں ہمیں 200 ریٹرن ہوئے ہیں، تو ان کی کاوشیں ہیں کہ 100 ہوئے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ باقی 200 بھی جلد از جلد آئیں تاکہ اور نظام بہتر ہو سکے۔ ٹریفک پولیس میں 100 اہلکاروں کا اضافہ کرنے پر تاجروں نے ڈی آئی جی حیدرآباد کا شکریہ ادا کیا اور کراچی ٹریننگ کے لیے جانے والے مزید 200 اہلکاروں کو بھی جلد واپس حیدرآباد بلانے کا مطالبہ بھی کیا۔ ٹریفک پولیس کی نفری بڑھنے سے حیدرآباد شہر میں ٹریفک کے نظام میں بہت بہتری اور تبدیلی نظر آئی ہے۔ کیمرہ مین آصف بندانی کے ساتھ شاذیب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ آئی جی پاکستان ریلویز راؤ سردار علی خان نے ملتان ڈویژن کا دورہ کیا ہے، یادگار شہداء پر پھول چڑھا کر دعا کی۔ دورے کا مزید احوال جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف ملتان شیخ نوید ناصر سے۔ آئی جی ریلوے کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ آئی جی ریلوے نے ایس پی آفس، ریلوے پولیس لائن اور ہیلپ ڈیسک ملتان اسٹیشن کا ملاقاتہ کیا۔ ایس پی ریلوے ملتان شاہد نواز نے آئی جی ریلوے کو ملتان ڈویژن کی ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی۔ آئی جی ریلوے نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت پولیس لائن میں پودا بھی لگایا۔ آئی جی ریلوے نے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ملتان حماد حسن مرزا کے ساتھ میٹنگ کی۔ ڈی ایس ملتان نے آئی جی ریلوے کو ملتان ڈویژن کی ورکنگ کے بارے میں بریف کیا۔ ایس ایس پی لاڑکانہ ڈاکٹر محمد عمران خان نے سال 2022 کی پولیس کارکردگی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اس حوالے میں مزید دیکھتے ہیں سلیم رضا کی اس رپورٹ میں۔ ایس ایس پی لاڑکانہ ڈاکٹر عمران خان نے سال 2022 کی پولیس کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ لاڑکانہ پولیس نے سال 2022 کے دوران 75 بڑے گینگز کا خاتمہ کیا، جبکہ 58 پولیس مقابلے ہوئے جس سے 75 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار جبکہ 3 ملزمان ہلاک کیے گئے۔ 1458 اسٹریٹ کرمنلز، رابرز، وہیکل لفٹر، چوروں، اغواکاروں سمیت اشتہاری روپوش و مفرور ملزمان گرفتار کیے گئے، جن پر 292 مقدمات بھی درج کیے گئے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2 ہینڈ گرینیڈ، 7 کلاشنکوف، 3 رائفل، 179 پسٹلز، 52 ریوالورز، 50 شاٹ گنز اور بھاری مقدار میں گولیاں اور کارتوس برآمد ہوئے، جبکہ منشیات کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 3 کلو ہیروئن، 470 کلو چرس، 500 گرام آئس، 50 لیٹر کچی شراب، 1000 کلو گٹکے و مین پڑی برآمد کر کے 262 کیسز درج کیے گئے۔ تاہم 6 کاریں اور 210 عدد موٹر سائیکلز برآمد کر کے وہیکل لفٹر کو گرفتار کیا گیا، جبکہ جوا و سٹا بازوں سے بھاری مقدار میں تاش اور نقدی برآمد کر کے 261 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ چوری اور چھینی گئی نقدی 76,40,700 روپے رقم کے ساتھ 10 تولے سونے کے زیورات بھی برآمد کیے گئے، جس میں چوری شدہ 22 مویشی بھی برآمد ہوئے، جبکہ لاڑکانہ کی شہریوں کی شکایت کے لیے وومن پروٹیکشن سیل، پولیس فیسلٹیشن سینٹر، کمپلینٹ سیل، ریڈریسل سیل اور انکوائری سیل کے ذریعے متعدد مسائل کو بھی حل کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم رضا، میٹرو ون نیوز، لاڑکانہ۔ 2 کروڑ انعام یافتہ ڈاکوؤں جانو اندھڑ اور سومر شر کا نیا ویڈیو میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لیا ہے۔ اوباڑو راونتی کچے کے علاقے میں کئی روز سے جاری پولیس آپریشن جاری ہونے کے باوجود بدنام ڈاکوؤں کے نخرے ختم نہ ہوئے۔ ڈاکوؤں کا نیا ویڈیو میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 کروڑ انعام یافتہ ڈاکو آرام سے بیٹھے فوٹو سیشن کروا رہے ہیں، اور ویڈیو میں 12.7 اینٹی ایئر کرافٹ گن، جدید راکٹ لانچر اور دیگر خطرناک اسلحہ دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایس ایس پی گھوٹکی بار بار میڈیا پر پولیس کے پاس کمزور اور کمتر اسلحے ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ ایس ایس پی گھوٹکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کے پاس درجنوں مغوی بھی قید ہیں۔
जामशोरो में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ निजी स्कूल इंतजामिया ने बच्चों के हमरा एहतजाज किया है। स्कूल के असातिज़ा और शागिर्दों ने रैली निकालकर एहतजाज किया। शागिर्दों ने कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों अनासिर के खिलाफ सिफारती कार्रवाई की जाए। शेखुपुरा में शहरियों ने खूबसूरत और कदीम सैरगाह हिरन मीनार का रुख कर लिया है। हिरन मीनार में लोग मीठी मीठी धूप में बैठकर माल्टे खाने के साथ साथ किश्ती रानी की सैर करके एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूरज ने जब आंख खोली तो शेखपुरा की खूबसूरत आवाम ने शेखपुरा की जो खूबसूरत तरीकी सैरगाह हिरन मीनार का रुख कर लिया है। लोग यहाँ पे बारबेक्यू बोटिंग करने के साथ साथ धूप में बैठे माल्टे खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं। आइए मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो ये एंजॉय कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जब सुबह आंख खुली तो देखा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है आज, तो हमने अपने कारोबार को वहाँ पे छोड़ा कि आज कारोबार नहीं करना हमने, और हरम मीनार का हमने मुंह किया और हरम मीनार आकर हमने अपना धूप एंजॉय की और साथ किन्नू खाए और साथ टिक्का बोटी हमारे लिए बन रही है और अपने हाथों से बनाकर वो भी खाएंगे और इस धूप को हम आज एंजॉय करेंगे जो धूप आज बहुत दिन बाद निकली है। जी इनका कहना है कि बहुत दिनों बाद जब हमने सूरज ने जब आंख खोली धूप देखी तो हमने तरीकी सैरगाह हिरन मीनार का रुख किया। यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करें और बारबेक्यू करेंगे। इसके बाद हम टिक्का बोटी पार्टी करने के साथ साथ हम बोटिंग भी करेंगे। जी कराची जिले किमाड़ी, मवाज गोट और दीगर गोठों में जहरीली गैस फैलने की वजह से 19 बच्चे जहां बहाक हो गए। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे इदरीस सराई हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन आपको ये भी बताएं हारूनाबाद से, जहां पर हारूनाबाद के शहरियों ने मछली की दुकानों और मुख्तलिफ मछली पॉइंट्स का रुख किया है। इस बारे में मजीद तफसीलात ले लेते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली खौरी से। जी अरशद, बताएगा। हारूनाबाद में चिकन और गोश्त के नरक बढ़ने के बाद मछली की फरोख्त में कई गुना इजाफा हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह मछली फरोख्त करने वाले नजर आ रहे हैं, जहां पर लोग बड़ी तादाद में मछली खरीदते नजर आते हैं। शहर भर में फार्मी मछली 400 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होती नजर आ रही है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए मजीद जानते हैं इनके इस बारे में क्या कहना है। जी, महंगाई के इस हर गरीब आदमी की पहुंच से बाहर कर दी गई है, जो कि ब्रायलर का गोश्त 500 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का मौजब बनता है। लिहाजा मच्छी का खाना सेहत के लिए अच्छा है, जो कि 300 से लेकर 500 तक फरोख्त हो रही है। सेहतमंद खाने के लिए मच्छी खाइए। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी का यही कहना है कि ब्रायलर गोश्त 500 रुपये की हद को छू रहा है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों को भी जन्म देता है, जबकि बड़ा गोश्त 650 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इन हालात में मछली का गोश्त इनसे बेहतर है और ये सर्दी को भी कम करने में मावन साबित हो रहा है। जी, रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोधा मोहम्मद अजहर अकरम ने ट्रैफिक पुलिस के नए बनने वाले सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी रहमान जुनेद की इस रिपोर्ट में। आरपीओ सरगोधा मोहम्मद अजहर अकरम ने डीपीओ सरगोधा मोहम्मद तारिक अजीज के हमरा ट्रैफिक पुलिस के नए बनने वाले सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर आरपीओ सरगोधा रीजन मोहम्मद अजहर अकरम ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के नए बनने वाले सहूलत सेंटर को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है, जिसकी मदद से शहरियों को तमाम सहूलियात एक ही छत के नीचे फराहम की जाएंगी। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस से मुतल्लिका तमाम अमूर की बरवकत अंजामदही को एक छत के नीचे यकीनी बनाया गया है। कैमरामैन सैयद फजल हुसैन शाह के साथ चौधरी रहमान जुनेद, मेट्रो 1 न्यूज़, सरगोधा। खानेवाल में तहसीलदार के सरकारी दफ्तर में मीटर से डायरेक्ट तार लगाकर मुबैना तौर पर सरेआम बिजली की चोरी की जाने लगी है। सरकारी दफ्तर में बिजली चोरी होने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से तहसीलदार के सरकारी दफ्तर में डायरेक्ट तार लगाकर बिजली चोरी की जा रही है। ताहम आमतौर पर शहरी पर तो फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है, लेकिन सरकारी दफ्तर में सरेआम बिजली चोरी होने की वीडियो वायरल होने के बावजूद कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है।
छठे ऑल सिंध फुटबॉल सुपर लीग टूर्नामेंट का फाइनल ब्रिट्स स्पोर्ट्स अकेडमी के ज़ेर एहतमाम सिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुनक़िद हुआ, जिसमें कराची विमेन ने बोन कैरियर स्पोर्ट्स को शिकस्त दी है। जबकि हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे अरशद अंसारी। ब्रिटिश स्पोर्ट्स अकेडमी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान प्राइवेट स्कूलों कॉलेजेस एसोसिएशन और ओलंपिक कमेटी हैदराबाद के इश्तिराक से सिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में छठे ऑल सिंध फुटबॉल सुपर लीग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। बहुत ज़रूरी है बच्चों का स्पोर्ट्स की तरफ आना, खुसूसन लड़कियों का, क्योंकि इस तरह जो एक गलत कॉन्सेप्ट है कि लड़कियां सिन्फ़े नाजुक हैं, कमज़ोर हैं, तो स्पोर्ट्स में और इस तरह के मैदान में आके एक तो बच्चियों को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलता है, दूसरा वो इस चीज़ को गलत साबित करती हैं कि वो नाजुक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैं पूरे पाकिस्तान से यहाँ टीमें जो हैं वो सिंध वुमेन्स फुटसाल सुपर लीग में शिरकत कर रही हैं। इसमें KPK है, पंजाब है, ये मेहमान टीमों के तौर पे आई हैं हमारे पास, और सिंध की जो है वो 16 टीमें जो हैं यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। टूर्नामेंट के फाइनल में कराची वुमेन ने बोन केयर स्पोर्ट्स को 3-2 से शिकस्त देकर जीत का सहरा अपने सर सजा लिया। टूर्नामेंट में सिंध की 16 टीमों ने शिरकत की, जबकि वुमेन खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी पर शायकीन ने भरपूर दाद दी। माशाल्लाह ये इवेंट जो है बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है। पूरे पाकिस्तान से हमारे पास टीम्स आई हुई है, क्योंकि इस तरह का हमारे स्कूल्स में लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे ऑल प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स के लोग मौजूद हैं। ये बहुत अच्छा इवेंट सजाया गया है। इस तरह के इवेंट्स जो है वो फ्यूचर में मजीद हैदराबाद में होने चाहिए, क्योंकि ये इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि हैदराबाद में हमारे पास टैलेंट भरपूर है। सुपर लीग का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अबड़ो और फीफा के सफीर ने बॉल को किक लगाकर किया। टूर्नामेंट की फातेह टीमों को डॉक्टर रईस परवेज, अनवर भट्टी और नुसरत सहतो ने कैश प्राइज और ट्रॉफीज दी। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे शकरगढ़ को दर्जनों कस्बात से मिलाने वाला छमाल रोड टूट फूट का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शकरगढ़ राना इश्तियाक से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ शमार रोड मेन रोड पर, जो कि इलाका तकरीबन 5-7 हज़ार आबादी में ये रोड जो कि आबादी को जाता है, ये रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है। इस रोड के जो करोड़ों लाखों लागत से बनाए गए नाले और सड़कें टूट फूट चुकी हैं। नाले जो कि बंद पड़े हैं और पानी बाहर उबल कर जो सड़कों पे आ रहा है। इस इलाके के लोगों ने सरापा एहतजाज है। हम लोगों से जानते हैं कि वो क्यों सरापा एहतजाज हैं, वो क्या कहें। जी क्या कहेंगे भाई इसके बारे में? जी हम बहुत परेशान हैं। ये पानी के नाले भरे हुए हैं, इसमें गंद है, सालों से पता नहीं इसकी सफाई नहीं की हुई। ये एक अहम शाहरा है, इसके पीछे स्कूल हैं, 2-3 कॉलेज हैं, तो ये सारा दिन चलने वाला रोड है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो नाले भरे हुए पानी के जो सड़क में गिरे होते हैं, उससे मुश्किल होती है। तो ये आला काम से अपील है कि थोड़ा सा इधर भी नज़रसानी करें और इस नालों की सफाई कराई जाए और इस रोड को बहाल किया जाए। ये एक अहम रोड है जो सारा दिन चलता रहता है। तो हम अपील करते हैं अपनी मुतल्लिका कमेटी से कि वो भी इसको थोड़ा टाइम दे और इन नालों की सफाई कराई जाए। जी आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है। आला हकाम से वो अपील कर रहे हैं कि हम DCO नारोवाल और असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये जो नाले और सड़कें पानी से भरी हुई हैं, बंद नाले जो कि उबल कर पानी सड़कों पर खड़ा है, हमारे बच्चों को बहुत परेशानी है। स्कूल आते वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनमें से गुजर कर आना पड़ता है। तो लिहाजा हम आला हकाम से अपील करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्द नोटिस लेकर इसकी सफाई की जाए और इसको अच्छे तरीके से बहाल किया जाए ताकि ये लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जी हारूनाबाद से आपको खबर देंगे, जहां पर नहरों की बंदिश से फसलें सूखने लगी हैं। नहरों की बंदिश को कई रोज गुजरने के बावजूद फल सफाई मुहिम सरकारी रिकॉर्ड की हद तक है। मजीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद और गिरदुनवा में हर साल की तरह अमसाल भी फल सफाई के नाम पर नहरों की बंदिश का सिलसिला जारी है। नहरों की बंदिश को कई रोज गुजर जाने से फसलें सूखने लगी हैं। बल सफाई मुहिम के नाम पर बंद नहरों की बल सफाई सरकारी रिकॉर्ड की हद तक जारी है, जबकि नहरों की बंदिश के बायस पानी की किल्लत से किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। शदीद मौसमी हालात में गंदम की फसल को मुतासर होने और औसतन पैदावार में कमी के खदशात से किसान परेशान हैं। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ फसल तबाह हो रही है। तो आला काम से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द नहरों में पानी छोड़ा जाए।
ਨਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਲਦ ਜਲਦ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। और इस गंदम की पैदावार कम होने से रवां साल में मजीद आटे का बहरान पैदा हो सकता है। किसानों का कहना है कि एक तरफ डीजल की कीमत 233 रुपए लीटर है, ऊपर से बल सफाई के नाम पर पानी को बंद कर दिया गया है और नहर की सफाई मरम्मत भी फोटो स्टेशन तक महदूद है। किसानों ने हुकूमत वक्त से नहरी निजाम में बेहतरी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। डेरा गाजी खान दरामा पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बारूद से भरी गाड़ी समेत मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी सईद खान। बिल्कुल, आज दरामा पुलिस के SHO एहसानुल हक ने डेरा गाजी खान की आवाम पर बहुत बड़ा एहसान करते हुए चेक पोस्ट गाजी घाट पर मुलजिमान पर कारी ज़रब लगाते हुए बड़ी तादाद में असला से भरी गाड़ी मुलजिमान समेत धर लिए। DPO मोहम्मद अकमल ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दहशत गर्दों के नापाक इरादों को नाकाम बनाने के लिए बैनुल अजलाई चेक पोस्टों पर चेकिंग के सख्त इंतजाम किए थे। DSP सदर हल्का इजाद अहमद बुखारी, SHO थाना दरामा एहसानुल हक, सिक्योरिटी एहलकार टीम और कानूनी नाफज करने वाले इदारों ने कार्रवाई अमल में लाते हुए असला की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। सुबह KPK से आने वाले 3 मुलजमान को असला की बड़ी खेप जिनमें 80 अदद पिस्टल, 160 मैगजीन, 7 अदद मौजर माँ 14 मैगजीन, 4 अदद रिपीटर माँ 13 अदद मैगजीन, 23,450 गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज किया। जिस बड़ी कार्रवाई से अवामी समाजी हलकों की तरफ से SHO दरामा को मुबारकबाद देते हुए आला अफसरान से जवानों के लिए नकद इनामात और तरीफी असनाद का भी मुतालबा किया है। हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी पर देखते हैं घोटकी से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज राना इकबाल की इस रिपोर्ट में। घोटकी पुलिस की जानिब से घोटकी कच्चे के इलाके थाना रौंती की हदूद में खतरनाक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन ताहाल जारी है। गुज़िश्ता 8 रोज से जारी रहने वाली लड़ाई में घोटकी पुलिस ने एक डाकू अरबाब शर को हलाक जबकि कई डाकुओं को जख्मी भी किया और दर्जनों मगवियों को बाज़ेयाब भी करवाया है। घोटकी कच्चे में जारी ऑपरेशन के हवाले से SSP घोटकी तनवीर अहमद तुनियो ने मेट्रो 1 न्यूज से खसूसी बात करते हुए कहा कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा मुख्तसर कच्चे का अगर तारुफ करवाऊँ तो दरियाए सिंध में जब सिंध स्टार्ट होता है तो वहाँ से गुड्डू बराज से लेके सखर बराज के दरमियान जितना भी इलाका 2 बचाव बंदों के बीच में उसको कच्चा कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इस कच्चे के जो चैलेंजेस हैं मैं सिर्फ मुख्तसर आपको बताऊँगा कि नंबर 1 हमें चैलेंज ये हासिल है वहाँ पे सुपीरियरिटी ऑफ वेपन्स ऑफ बाय द डकैट्स के पास बड़े ही जदीद किस्म के और भारी किस्म का असला मौजूद है। नंबर 2, जो पुलिस है बुनियादी तौर पे उसमें बहुत सारे मसाइल के साथ साथ एक मसला ये है कि उनकी ट्रेनिंग के इश्यूज़ हैं। ज़्यादा कच्चे का एक्सपीरियंस नहीं है उनको। पुलिस ने ऑपरेशन करके 5 मगवी जो है वो बाजियाब करवाए हैं। उसके अलावा 2 डाकू जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। उनके अलावा आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले सिंध का सबसे बड़ा जो डाकू था सुल्तू शहर, वो भी इसी इलाके में, जो कि इन सब का जो है गॉडफादर था, उसको न्यूट्रलाइज किया गया। ही वाज किल्ड इन अ पुलिस एनकाउंटर। और उसके बाद वहाँ पे थोड़े से हालात डिफरेंट हुए, वहाँ पे पुलिस की शहादतें हुई। अब सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी रिसर्च के बाद IG सिंध ने और डिपार्टमेंट ने पूरा रिसर्च करने के बाद अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि माजी में हमारे जितने ऑपरेशन हुए उसमें इवन हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ हुए लेकिन उस किस्म की कामयाबी नहीं मिल सकी है। तो अब हम अपने तौर पे जो रिसोर्सेज लेके आ रहे हैं उस रिसोर्सेज के ज़रिए हम इंशाल्लाह इसको ऑपरेशन को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। बुनियादी तौर पे एरिया को एक्सेसिबिलिटी करने का प्रॉब्लम ये है कि हर साल वहाँ पे फ्लड होती है, हर साल वहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो तबाह हो जाते हैं, फिर नए से दोबारा। हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से मजदूरों को बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए
सोशल सिक्योरिटी कार्ड तकसीम किए गए हैं। डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी सियालकोट अब्दुल वहीद डार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जमील प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कर्नल रिटायर्ड बाबर डायरेक्टर एडमिन और इमरान जहूर GM फाइनेंस ने 100 कार्ड तकसीम किए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी अब्दुल वहीद डार ने कहा कि 3 माह में 10,000 नए कार्ड तकसीम कर दिए हैं। हमारी कोशिश है कि हम अगले 3 से 4 माह में तमाम रजिस्टर्ड वर्कर्स के कार्ड बनाकर वर्कर्स की दहलीज पर पहुंचाएं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे साहिवाल में गंदगी से भरी बदबूदार नहरें भल सफाई की मुंतजर हैं, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट मंजर से गायब है। मजीद आपको बताएं, पहले तो सफाई का अमल शुरू नहीं होता और हो तो ताखीर से शुरू होता है और फिर मशीनरी और वसाइल की कमी वगैरह को जाहिर करके मुकम्मल नहीं किया जाता। मेन नहर लिंक इसी तवज्जो से बहुत से मसाइल से दो चार है। इरिगेशन डिपार्टमेंट और 82/6 आर कमिश्नर से झाल पुल, गल्ला मंडी, वापडा दफ्तर पुल, रेलवे स्टेशन पुल के नीचे और नहरों के अतराफ के किनारे अदम तवज्जो के सबब सेहत और सफाई के मसाइल की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। जगह जगह गंदा पानी जमा होने से बदबू पैदा होने लगी है। अवाम का कहना है कि यही सूरत हाल रही तो नहरें खाले की शक्ल इख्तियार कर जाएंगी। हारूनाबाद में पीपल्स पार्टी की सिटी बॉडी मुकम्मल हो गई है। सदर सिटी मलिक शहाबुद्दीन और सेनेटर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी की तरफ से नए अहदेदारान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हारूनाबाद पीपल्स पार्टी के सिटी सदर मलिक शहाबुद्दीन और उनकी तरफ से नए अहदेदारान के एजाज में इशाया दिया गया, जिसमें मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। तकरीबात में नए अहदेदारान को नोटिफिकेशन दिए गए और मलिक शहाबुद्दीन गौरी और सिटी सेनेटर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी की तरफ से नए अहदेदारान को वेलकम किया गया और उम्मीद जाहिर की गई कि नए अहदेदारान पार्टी के लिए अपनी मेहनत से असासा साबित होंगे। मंजनाबाद में जाली खाद फरोख्त करने वाले 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद आसिफ चीना ने जाली खाद फरोख्त करने वाले 2 दुकानदार मोहम्मद असलम खरल और मोहम्मद अहमद दम मीर स्प्रे सेंटर पर छापा मारकर जाली खाद बरामद करके उन दोनों दुकानदारों के खिलाफ थाना मैकलोडगंज पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मोहम्मद आसिफ चीमा ने कहा कि तहसील भर में किसी भी दुकानदार को जाली खाद और ज़रूरी अद्वियात फरोख्त करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। मंडी बहाउद्दीन में DSP CIA आमिर शाहीन के इकलौते बेटे पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी है। तशवीशनाक हालत में गुजरात रेफर कर दिया गया है। मुसल्लह अफराद ने उस वक्त फायरिंग कर दी जब वो अपनी कार ड्राइव करते हुए पिंडी बहाउद्दीन घर के पास पहुंचे थे कि पहले से घात लगाए शुगर मिल्स रोड पर उनकी कार पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर वो शदीद जख्मी हो गए। और यहाँ आपको बताएंगे DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सियालकोट में एक पुरवक़ा तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब में जिसमें चोरी और डकैती के मुकदमात के मुद्दायान को बुलाया गया और 6,18,80,000 रुपए मालियत का माल मसरूका, जिसमें नकदी 1,45,00,000 कारें, मोटरसाइकिलें और दीगर अशिया असल मालकान के हवाले किए गए। DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने बरामद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चाबियां असल मालकान के हवाले की। बरामद शुदा नकदी भी असल मालकान के हवाले की गई। मुल्क भर में सहाफियों पर झूठे मुकदमा दाखिल करने और पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रेस क्लब ठट्टा के सामने PFUJ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। PFUJ की कॉल पर ठट्टा दाबेजी में सहाफियों ने एहतजाजी मुजाहरा करके प्रेस क्लबों पर सियाह परचम भी लहराए हैं, जबकि एहतजाजी मुजाहरे में एजाज वारियो, इस्माइल मेमन, शबीर भट्टी, नजीर कुरैशी, शरीफ दायो और शिराज वारियो, इमदाद शाह और दीगर ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उमरकोट सिटी पुलिस ने इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मदलूब रूपोश मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। गांव उम्मीद अली लाशारी उमरकोट के रिहायशी शौकत अली की मुद्दयत में पुलिस थाना उमरकोट सिटी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके मुताबिक मुलजिम ने जमीन के तनाज़े पर फायरिंग करके कत्ल की कोशिश की थी।
तहसील चौक सरवर शहीद से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर पहला एडिशन सेशन जज तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशन सेशन जज महमूद हयात के पहले दिन आमद पर वकला बरादरी ने अपने उनका पुरतकबाक इस्तकबाल किया। इससे पहले 2 सिविल जजेस साहिबान अपनी ड्यूटी पर सरअंजाम दे रहे थे। एडिशन सेशन महमूद हयात की तैनाती से कबल लोगों अपने मुकदमात की पैरवी के लिए दूर दराज का सफर करके कोर्ट अदू जाना पड़ता था, जबकि इससे पहले लोगों के वक्त और पैसे का भी ज़िया होता था। और यहाँ आपको बताएंगे, मिंचनाबाद गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली 3 साला महरून निसा की नाश गटर से बरामद हो गई है। महला गुलशन हबीब का रिहायशी अरसलान राजपूत की कमसिन बेटी 3 साला महरून निसा रात गए घर से लापता हुई। रात भर पुलिस और वर्षा बच्ची को तलाश करते रहे, मगर बच्ची तो ना मिल सकी। वर्षा को अपनी अनमोल बेटी की लाश एक गटर से मिली, जिसके बाद इलाके में खौफ हिरास फैल गया। SHO थाना मिंचनाबाद नफरी के हमरा मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। पतोकी में मुल्तान रोड पर मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से 25 साला नौजवान जख्मी हो गया है। फूलनगर मुल्तान रोड निजी फैक्ट्री के करीब मुसल्लह डाकुओं की मोटरसाइकिल सवार जुहिम नामी शख्स के साथ डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। रेस्क्यू 1112 टीम ने जख्मी नौजवान को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चकवाल रेस्क्यू 1112 के जेरे इंतजाम एक रोजा फर्स्ट एड और फायर सेफ्टी की वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सुई नॉर्दर्न गैस सप्लाई कंपनी चकवाल सरमद इफ्तिखार ने कहा कि आग के बढ़ते हादसात की रोकथाम और किसी इमरजेंसी से निबर्द आसमा होने के लिए मुलाजमीन को बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड फायर सेफ्टी कोर्स कराया जा रहा है। कोर्स में रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर खुर्रम मंजूर ने छोटे और बड़े पैमाने पर लगने वाली आग पर काबू पाने और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करने और बिल्डिंग से हंगामी अनखला की अमली मशक़ें करवाई। कोर्स में रावलपिंडी से उमर फारूक रीजनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर महकमा सुई गैस ने खुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद के ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का तीसरा वाइस चांसलर नामजद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के नए तैनात होने वाले वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। यूनिवर्सिटी आमद पर PRO शर्जील अहमद, PA जाहिद जमील और दीगर स्टाफ ने उनको खुशामदीद कहा। डॉक्टर साजिद रशीद का कहना था कि मेरी अवलिन तरजीहात में तालीमी मयार को बेहतर बनाना, असातिज़ा और तालिब इल्मों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िक्रिया और जाकिर की यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। आपको बताएंगे, तहसील चौक सरवर शहीद में पहला एडिशनल सेशन जज तैनात कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज महमूद हयात के पहले दिन आमद पर वकला बरादरी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इससे पहले 2 सिविल जजेस साहिबान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। एडिशनल सेशन महमूद हयात की तैनाती से कबल लोग उन्हें अपने मुकदमात की पैरवी के लिए दूर दराज का सफर करके कोर्ट अदू जाना पड़ा था, जिससे लोगों के वक्त और पैसे का ज़िया होता था। टिकटॉक ने वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के इश्तराक से आओ कर दिखाएं मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इस मुहिम से आवाम को वजीर आजम यूथ बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन स्कीम के बारे में आगाही देने और इन्हें शामिल करने में मदद मिलेगी। टिकटॉक ने एक जामे मुहिम आओ कर दिखाएं के लिए वजीर आजम ऑफिस से इश्तराक किया है, जिसका आगाज रवा साल फरवरी में होगा। ये मुहिम वजीर आजम शहबाज शरीफ के नौजवानों के लिए रोजगार के 1 मिलियन मौके पैदा करने और पाकिस्तान में बेरोजगारी का मसला हल करने के विजन का अक्कासी करती है। और टिकटॉक वजीर आजम पाकिस्तान के विजन पर अमल दरामद में अहम किरदार अदा करेगा। टिकटॉक तालीमी वीडियोस की एक सीरीज तैयार करेगा, जिसमें सार्फिन को दरख्वास्त देने के तरीक़ाकार और कारोबारी आइडियाज के बारे में रहनुमाई फराहम की जाएगी, ताकि कामयाब दरख्वास्तों की शरह में इजाफा किया जा सके। टिकटॉक नौजवानों को वजीर आजम यूथ प्रोग्राम से फायदा उठाने की तरगीब देगा और उन्हें मॉनिटरी फाइनेंशियल इदारों के जरिए 5 लाख रुपए और कमर्शियल बैंकों के जरिए 5 लाख से 75 लाख रुपए तक सब्सिडाइज कर्ज फराहम करेगा।
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।